एक गांव में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। उनकी एक 2 साल की बच्ची भी थी। एक दिन की बात है, कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जंगल से मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। उसके बाद कुम्हार ने हाथ में कुदाल पकड़ा और जंगल की ओर चल दिया। और कुम्हारिन ने बच्ची को गोद में लिया, टोकरी को हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे पीछे जंगल में। जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर कुदाल से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो नीचे झुककर बच्ची को उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इतना कहना था कि कुम्हार एकदम से भड़क गया और कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर ले जाओ या इस मिट्टी को तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुम्हार तिलमिलाकर पत्नी और बच्ची को जंगल में ही छोड़कर चला गया। कुम्हार के जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। ऐसा सोचकर उस कुम्हारिन ने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और वह मिट्टी की टोकरी सिर पर रखकर घर को चली गई। और इधर अकेले उस जंगल में वह बच्ची एकदम से घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में? वह रोती आगे चलती जा रही थी। अब शाम हो गई थी। बच्ची डर से अब और भी ज़्यादा जोर जोर से ऊंचे स्वर में रोने लगी। उसी समय उस जंगल से भगवान की कपिला गायें जा रही थी। उस बच्ची का रोना उनके कानों में पड़ गया। वह सोचने लगी, इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आवाज़ की दिशा में वह ढूंढते ढूंढते बच्ची के पास पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। यह देखकर उनका दिल रो पड़ा और वह कहने लगी कि अरे किस निर्दयी ने इस छोटी सी बच्ची को इस जंगल में छोड़ा है, शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। यह कहकर सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू भी थी तो उसने उस बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना धीरे धीरे थम गया। वह खेलने लगी। तब गायें उसे वहां छोड़कर अपने अपने घर को चली गई। अगले दिन सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने बड़े ही प्यार से उस बच्ची को दूध पिलाया। फिर शाम हो गई और वे सब वहाँ से चली गई। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पीने से वह बच्ची बड़ी ही स्वस्थ और सुंदर हो गई। जल्दी जल्दी बढ़ने भी लगी।
अब वह उन गायों को ही अपनी माँ समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वह उनके पास दौड़ी दौड़ी चली जाती और उनसे चिपक जाती। कुछ समय बाद वह बच्ची और भी बड़ी हो गई और वह उन गायों के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ और कोई जंगली जानवर आकर उस बच्ची पर हमला न करे, इसलिए वे सब गायें वह बच्ची जिधर जाती उधर ही वह चरने जाती थी। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। अब सभी गायों ने यह विचार किया कि अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आ गई और उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी, अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लेते आएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ जी माँ। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती थी और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा अच्छा फल लेकर आती थी। उसे खाकर वह बच्ची बहुत ही खुश हो जाती। एक दिन बच्ची रोज की तरह बैठी हुई थी। अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए क्यों न बाहर खुली हवा में घूम आऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस जंगल से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा कि यह बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है। इसका मांस खाऊं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाएगा। कितने दिनों से इतना कोमल मांस नहीं खाया है। यह सोचकर वह बच्ची की ओर आगे बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो एकदम से घबरा गई। वह दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब राक्षस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। कुछ देर बाद राक्षस शांत होकर मीठी आवाज़ में कहने लगा बच्ची से, मेरी लाडो बेटी, जरा दरवाज़ा खोल दे। उसी गौशाला के नज़दीक एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ ने उस बच्ची से कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा नहीं खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात मारी। पेड़ टूटकर नीचे गिर गया और उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई। फिर वह वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची से फिर मीठी आवाज़ में कहने लगा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दे। उस गौशाला के निकट एक नारियल का भी पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया
और दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार राक्षस फिर दरवाजे के पास जाकर कहने लगा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक सेब का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। अब तो मानो राक्षस जल भूनकर राख हो गया था। वह उस सेब के पेड़ पर लात मारने वाला ही था कि इतने में उसे याद आया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों के गौशाला में वापस आने का वक्त भी हो गया है। उसने सोचा कि यदि गायें आ गई तो मैं तो मुश्किल में पड़ सकता हूँ। समझदारी इसी में है कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। यह सोचकर राक्षस दूसरे दिन लड़की को खाने की इच्छा मन में रखकर वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद ही गायें वहाँ आ गई। आते ही उनके नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गौशाला के बाहर उसके पाँवों की निशानियां भी उन्होंने देखी। यह देखकर वह तुरंत समझ गई कि यहाँ जरूर कोई राक्षस आया हुआ है। सभी गायें डर गई। हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित होगी या नहीं, यह सोचकर सभी गायें दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाजा अपने आप खुल गया। सब एकदम से अंदर घुसी तो उनकी बच्ची कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर वह बहुत ही परेशान हो गई और वह हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची उन्हें कोने में रोती हुई मिली। तो गायें दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ, किसने डराया तुम्हें? बच्ची ने सारी बातें बता दी। बातें सुनकर वे सभी गायें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। उस राक्षस की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आए। यह कहकर गाय ने कहा कि उस राक्षस को कल हम सभी जरूर सबक सिखाएंगे। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल में नहीं गई। सब छुपकर गौशाला में ही बैठी रही। इधर राक्षस सुबह उठकर मुंह धोया और दांत मंजन करके अपने दांतों को शान से तेज किया और बच्ची का मांस खाने के ख्याली पुलाव मन में पकाकर कपिला गायों के उस गौशाला के पास आ पहुंचा। वहां आकर उसने फिर से मीठी आवाज में बोलना शुरू किया, मेरी लाडो बेटी, जरा दरवाजा खोल दे। तो सेब के पेड़ ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लातें मारी, जिससे उसके तने के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह से राक्षस ने गौशाला के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिरकार उसे रोकने वाला अब एक भी पेड़ नहीं बचा था।
तो दरवाजा तोड़कर वह गौशाला के अंदर जा घुसा। इधर सभी गायें उसका ही राह देख रही थी। उसके अंदर पाँव रखते ही जो गाय उस बच्ची को दूध पिलाती थी उसने अपना सींग दे मारा। फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ डाली, फिर हाथ पैर तोड़ डाले और उसको जख्मी करके जंगल में दूर जाकर फेंक दिया। तब वह जख्मी राक्षस ने सोचा कि इसके बाद जीवन में कभी किसी भी बच्ची का मांस नहीं खाने की इच्छा रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुम्हें सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। और इस तरह से कुछ और दिन सुख शांति के साथ बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, वह एक सुंदर कन्या बन चुकी थी। उसका डर भी कम हो गया था। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वह गौशाला से बाहर निकलती, झरने में जाकर स्नान करती और पक्षियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों पे लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी। तो उसी समय एक राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया जहां वह लड़की फूल तोड़ रही थी। उसने उस कन्या को देखा तो वह उसे बहुत अच्छी लगी। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, परंतु वह कन्या दौड़कर गौशाला में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नज़र में उस कन्या से प्यार कर बैठा। वह अपने घर गया और अपनी माँ को अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने वह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा। यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत ही अपने प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही को साथ लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही को लेकर उस वन में गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही देखते ही रह गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उबटन लगाकर नहलाया। उसे पहनने के लिए राजसी वस्त्र और गहने दिए और उसके बाल बनाए। अब वह कन्या पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी, जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा धरती पर आ गई हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हो गई तो राजकुमार से उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। अब वह कुम्हार की लड़की राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था।
पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर भी थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे हमेशा अपनी गौ माताओं की याद बहुत सताती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह दुखी ही रहती थी। राजकुमार के ध्यान में वह बात आ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्यों तुम ऐसी गुमसुम बैठी रहती हो? तब उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने कहा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं गायें हैं। गायें? राजकुमार सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कहानी सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे दिन सुबह ही राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह गौशाला के पास पहुँचे तो सब गायें दौड़कर उसके पास आ गई और कन्या भी दौड़कर उनके पास चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था, उससे तो वह कन्या बहुत देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जंगल के गौशाला को तोड़ दिया जाए और राजमहल के पास ही एक गौशाला बना दिया जाए, ताकि सभी गौ माताएं अब जंगल में न रहकर यहीं रहें और मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। इधर जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद वह अपने राजमहल में अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।